देखिए जी, मैं बिल्कुल आलाकार हूँ, इमरान खान का आलाकार हूँ। इमरान खान के अलावा हम इस पार्टी के अंदर किसी भी किस्म की आलाकारी और आलाकार पे जो है वो हम भेजते हैं। सो इमरान खान की आलाकारी करते हैं और इसीलिए इतनी सख्तियों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए एमएनए होते हुए भी इजलासों में नहीं जा सकते। इसीलिए अपने कारोबार और विक्टिमाइजेशन उसका सामना कर रहे हैं, बट अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, मैं बिल्कुल आलाकार हूँ इमरान खान का। बाकी आलाकारों और आलाकारियों पे हम जो है वो भेजते हैं। सुहेल अफरीदी साहब छोटे भाई हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हैसियत चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, हम उनका एहतराम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की चेन ऑफ कमांड में जो जिम्मेदारियां मेरे पास है वो पूरे मुल्क से मुतल्का है जी। और सबको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरा वो भाई क्योंकि आज परेशान लग रहा था, खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, वो 6-8 महीने से कोशिश कर रहे हैं वजीर आला होने के बावजूद भी, अगर कुछ हो नहीं सक रहा तो परेशानी में फिर बंदा फ्रस्ट्रेशन में कई दफ़ा चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, तो शायद स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। जैसे मैं इमरान खान का नॉमिनेटेड हूँ, उस तरीके से ये नौजवान ठीक है, उम्र में छोटा है बट खान का नॉमिनेटेड है और चीफ मिनिस्टर है, इसलिए सारी पार्टी उनका एहतराम करती है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी उन्हें अपने जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग जो है उससे वो परहेज करें, क्योंकि फिर एक इम्प्रेशन पार्टी का बड़ा वो हो जाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा आना ना आना वहां पे, भाई मैं एमएनए हूँ, मेरी एमएनएशिप जो है वो खतरे में थी। आपको याद है अभी भी वो रेजोल्यूशन मौजूद है कि जी क्योंकि आप गैर हाजिर हैं तो आ नहीं सकते, तो इसलिए आपकी एमएनएशिप खत्म की जाए। तो मुझे आप ये बताएं कि जहाँ पे एमएनएशिप मेरी खतरे में और मैं वहां नहीं जा सका, तो ये इस किस्म की जो उन्होंने बात की है, मेरा बड़ा दिल है कि मैं अपने भाई सुहेल के साथ जरूर जो है हर एहतजाज में शामिल हूँ। और मेरे ख्याल में दिस इज नथिंग टू बी मेड फन ऑफ और मॉक अबाउट। दिस इज समथिंग जहाँ जो लोग हमारे बाहर हैं, हुकूमत में हैं, उनको हम जैसे दोस्तों के लिए कोशिश करनी चाहिए, इमरान खान के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की जिंदगी भी उनकी तरह आसान हो और हम भी खान साहब को निकाल के। तो इसलिए आई थिंक दिस वो शायद आज मीडिया ने इसके ऊपर फील्ड डे लिया है, कोई गप्पा मारे, कोई गप्पा मारे। मैं तो कोई चस्केदार गल नहीं करनी जेदे नाल मेरे चीफ मिनिस्टर दे उत्ते कोई हरफ आवे या मेरी पार्टी ते कोई हरफ आवे। मैं पुराना आदमी हूँ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, बच्चों वाले काम मैं नहीं करता होता। सो किड्स जो है वो दे शुड बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने बड़ा हम सब खान के मानने वाले हैं। मैं अगर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ तो इमरान खान की जो है दी हुई जिम्मेदारी है उन्होंने किया है। कई बंदे पूरा साल अडियाला में जाते रहे और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, पर खान कोई बच्चा नहीं है, खान कायद है हमारा, इस मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है। हाँ, इलेक्शन होने के साल बाद उन्होंने मुझे तैनात किया, फिर अंदर जेलों में जो लोग जाते रहे, वो जो बातें करते रहे, उसके बाद भी अगर वो समझते थे कि मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ रखा है। वरना उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर को जब समझा कि भाई अभी उनका तब्दील होना जरूरी है तो उन्होंने उन्हें तब्दील नहीं कर दिया था, याद करें आप। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब का भी उन्होंने हुक्म दे दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इख्तलाफ नहीं है, छोटा भाई जे कोई गल नहीं। मेरे ख्याल लोगों ने वो समझाया होना है कि तू की आख्या है, एंड ऑफ द स्टोरी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ फ्रस्ट्रेशंस होंदियां ने, वो फिर ये वाली चीजें परेशानी निकल जाती हैं, आगे निकल जाते हैं। हम आपने बड़ा अच्छा आगे निकलो सर, दुनिया आगे जी आपने बड़ी अच्छी कर। एक है उस्मान अली एमएनए, हम उनका एक शॉर्ट भी सुनाएंगे अभी आपको। तो अच्छा। उस्मान अली साहब कहते हैं जी कि जब सब लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया जा रहा था तो मुझ समेत 5 लोगों को जानबूझकर आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। और जब हमने बैरिस्टर गौहर से कहा तो उन्होंने कहा तुसी मौज करो। उनका कहना है कि हमारा सौदा कर दिया गया, यानी हमें जानबूझ के ऐसा रखा गया ताकि हम किसी न किसी और जगह चले जाएं। और फिर आज वो कहते हैं जो मैंने बयान हल्फी दिया था उस पर, जो मैंने खिलाफ वर्जी की, उस पर मैं शर्मिंदा भी हूँ या माजरत भी करता हूँ। क्या उस्मान अली जो है आप जानते हैं उन्हें साहिवाल से,
वो अचानक इलेक्शन लड़े थे चचा उनके, जिस वजह से बाहर हुए थे। तो क्या ऐसी कोई बात है जो उन्होंने बात की है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि आई एम प्रीवी टू दिस होल डिटेल। मुझे सारी डिटेल का पता है। शेख साहब, इससे पहले कि आप इस पे सर रिस्पॉन्ड करें, हम आपको सुना देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि उनका मौक़िफ़ पहुंचे। सुना। एक और जो था कि कुरान पाक पे आपने हलफ दिया, वो क्या था? सर वो मुझसे इन्होंने लिया था, लेकिन वो सर वो तब इलेक्शन लड़ने से पहले, लेकिन सर वो भी उसके अंदर भी कुछ एडिंग की गई, मेरे अल्फाज की कुछ एडिंग करके, तो सर इन्होंने वो चलाया सर। इसका अफसोस मुझे है और सारी ज़िंदगी मुझे रहेगा सर। और मैं अपनी सर आवाम से, अपनी कौम से भी सर इसकी माफ़ी चाहता हूँ। 6 माह सर बिल्कुल गायब रहा हूँ सर, और मैं बड़ी मुश्किलात में सर। मुझे ही पार्टी ने ही मुझे कहा था कि आप पेशावर चले जाएं, केपी के हाउस में आप चले जाएं। सर मैं बिल्कुल सर उधर उन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक सर जा रहा था। फिर मैं एज ए आज़ाद कैंडिडेट था, तो फिर मैंने ये सोचा कि हम पहले, हमारी मदर जो पार्टी थी वो नून लीग थी, तो क्यों ना मुझे अब फिर नून लीग ही ज्वाइन कर लेनी। जी शेख साहब, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि जो मेरा हल्फ चलाया गया भी शायद फोर्ज्ड था, या कोई एआई से बना हुआ था, उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया गया। मुझे ये नहीं, मुझे ये बताएं सर। एक तो कुरान का जो हल्फ जो उम्मीदवारों से इलेक्शन से पहले पार्टी ने लिया था, उस वीडियो को पार्टी के कैमरामैन ने नहीं बनाया था। इन लोगों ने खुद अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइलों से, कैमरों से वो वीडियोस बना के इन्होंने खुद भेजी थी। ठीक है सर, अगर किसी को शौक है तो उस वीडियो का फोरेंसिक कराया जा सकता है और इन्होंने करा लेना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी निहायत ही वो की है कि जी मैं कौम से, कौम तू किस गल, कौम तो माफी मंगे तो बाद अल्लाह की किताब से हाथ रख के तुम हलफ चुके है, तुम तो अल्लाह के जो है गुनहगार हो, अल्लाह की अदालत में तुम मुजरिम, तुमने अल्लाह की कलाम के ऊपर हाथ रख के झूठ बोला जी। और तुम कह रहे हो कौम से माफी, अल्लाह से माफी मांगो, कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह से माफी के तलबगार हो कि तुमने अल्लाह की कलाम के ऊपर ये बात की। फिर ये कह रहा है क्या 5 लोगों को किया गया था डिक्लेयर किया आपने? सर मैं उस पास से आ रहा, मैं उस पास से आ रहा हूं, तुझे जो सुनाया मैं पहले 1 मिनट उन्होंने करके मैं उस पास से आ जी जी। फिर उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, तो मैंने समझा क्यों ना मैं अपनी मदर पार्टी चले जाऊं। आजाद था तुम? वो इमरान खान के नाम पे तुमने वोट लिए हैं, इमरान खान की तस्वीर के ऊपर तुमने वोट लिए हैं। तुम काउंसलर नहीं बन सकते अपने इलाके में, कि उससे पहले बने हो कभी? तुमने इमरान खान के नाम पे वहां से इलेक्शन निकाला है, और तुम एक जो लीगल एक वो ट्विस्टिंग हुई कि जिसमें सबको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, तुमने समझा तुम आजाद हो गए हो। वोट तुम्हें तुम्हारे नून लीग के नाम पे मिले थे, जो तुम नून लीग में तुमने जाना वो किया। उस तरह तो हम सारे इस वक्त आजाद हैं। फिर जिसका मुंह दिल करेगा तो वो मुंह उठा के तो किसी और पार्टी में चला जाएगा। ये तो सिंपल और कुछ भी नहीं है। तीसरी बात कि पार्टी ने उन 5 लोगों को खुद ये कहा, मुझे याद है राय हसन नवाज भी हयात हैं इस वक्त, मैं, राय साहब और बहुत से लोग कोशिश करते रहे कि ये हमें अपना एफिडेविट दे। ठीक है जी, अच्छा, ये हमसे राब्ते से बाहर हो गया। बहुत जोर मारा राय हसन नवाज ने और हमने। फिर इसने हमें कहा जी कि मुझ पे हमला हो गया। फिर इसने हमें कहा जी कि पता नहीं मेरे घर के बाहर पुलिस आ गई है, मेरे साथ जो फ्रॉड होता जरा सारा। ठीक है जी, और उसके बाद अचानक हमें पता चला कि ये तो साढ़े तो चला गया पर। तो उसके नतीजे में इसको पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके इलाके की वो वहां पे मौजूद है, आप निकालने फौरी दे दिए थे इसको। तो ये अपना सौदा करके गया। पार्टी ने तो पूरा जोर मारा, सिर्फ चंद लोग थे जो हमसे राब्ते से बाहर निकल गए थे। ठीक है जी, और ये वो लोग हैं जो जान के अपने फोन बंद कर गए। फिर असी इलाके के बंदे ना दे कोल भेजे। फिर राय हसन नवाज के उत्ते पार्टी ने जोर पाया कि भाई तुहाडी वेस्ट पंजाब का बंदा है, तुहाडे इलाके का बंदा है, तुहाडा रिकमेंडेड है, दसो। तो आखिर राय साहब ने कहा जी वो बिल्कुल आखिरी हद ते चला गया है, वो डर गया है, वो डरता है, वो कहता है मेरे नाल ऐ हो जाएगा, मेरे नाल वो हो जाएगा। और उसके बाद आज ये वीडियो मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। बस आप जब हो जाए, आप करने लग जाए, तो फिर आपको क्या कह सकते हैं। आपने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, आप नून लीग में चले गए, आपने अल्लाह की कलाम पे हाथ रख के झूठा हलफ दिया, आपको अल्लाह की अदालत, अल्लाह ताला आपका इंसाफ खुद करेगा। इमरान खान के साथ आपने ज्यादती की, उसके वोटर के साथ, ये ऐसे नहीं करेगा था।